जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में। इससे परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न भी आते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और जब कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, और जब समान आवेश वाले पदार्थ एक पास आते हैं तो उनके मध्य क्या होता है। विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, उसका मात्रक क्या है, SI मात्रक एम्पियर जो है किसके नाम पर पड़ा उसके बारे में भी जानेंगे। आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो परमाणु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो विद्युत आवेश को हम लोग समझने से पहले चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए कि यह कोई कांच का छड़ है और इसे हम लोग किसी कपड़े में रगड़ रहे हैं, या एक यहाँ पर रेशम लिखे हैं तो रेशम के वस्त्र में ही रगड़ रहे हैं। तो इसमें रगड़ने पर जो क्या होता है कि जब मान लीजिए रेशम का वस्त्र हो गया, तो जब हम लोग कांच के छड़ को रेशम में रगड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इसमें से निकल कर इसमें चले जाएंगे। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी जब कांच के छड़ से उसमें निकल के जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनों की जिसमें कमी होती है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसमें निगेटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये है और आपने अपने मित्र को 5 रुपये दे दिया, तो आपके पास 5 रुपये बचेंगे, तभी आप प्लस में होंगे। लेकिन जो आपका मित्र है वह 5 रुपये आपसे लिया है तो वह कर्ज में हो जाएगा। उसी प्रकार जो यहाँ पर रेशम का वस्त्र है उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, वह कर्ज में हो जाएगा, इसलिए उसे माइनस चिन्ह से दर्शा देते हैं। और जो यहाँ पर छड़ है उसने दिया है, इसे प्लस चिन्ह से दर्शा देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यह जब धनावेशित हो जाएगा तो इस कांच के छड़ को आप एक छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो इससे कागज़ जो होगा चिपक जाता है। या आप लोग कभी कंघी करते होंगे या कोई प्लास्टिक का कलम भी ले लेंगे और बाल से लगाकर जब कागज़ से चिपकाएंगे तो चिपक जाता है, जिससे उसमें पता चलता है कि उसमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है और वह अपनी कागज़ को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। उस विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को C से लिखते हैं। और जो विद्युत आवेश है वह एक अदिश राशि है। जो विद्युत आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है, धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज आया है और एक पर निगेटिव चार्ज। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है वह धन आवेश होगा, और जिस पर निगेटिव चार्ज आया वह ऋण आवेश होगा। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हम लोग कि जब दो धनावेशित कण एक पास आएंगे और जब दो ऋणावेशित एक पास आएंगे, या विपरीत आवेश वाले कण जब प्लस और माइनस एक पास आएंगे तो क्या होता है। तो इसे मिटा देते हैं। मान लीजिए कि कोई यह पदार्थ है जो यह धन आवेशित है, और यह एक पदार्थ है जो यह भी धन आवेशित है। तो जब इन दोनों के एक पास लाया जाएगा तो यह एक दूसरे से दूर हटेंगे, जबकि वहीं पर एक धन आवेशित कण ले लें और एक ऋण आवेशित कण ले लें तो यह दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। और या यहाँ पर सब दोनों निगेटिव ही हो, ऋण आवेशित हो और यह भी ऋण आवेशित हो, तभी भी यह एक दूसरे से दूर हटेंगे। वही लिखे हैं कि यहाँ पर जब समान आवेशित कण एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, और जब विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे के पास आएंगे तो वह एक दूसरे से आकर्षित होंगे। जैसे आप चुंबक को ही देखे होंगे, तो जो चुंबक होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को, दो चुंबक के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक पास लाया जाएगा तो वह एक दूसरे से दूर हटते हैं। लेकिन वहीं पर इसे चुंबक को पलट दिया जाए, इस चुंबक को उल्टा कर दिया जाए और इसको साउथ पोल हो जाए, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाए, तो ये दोनों चुंबक एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि विद्युत आवेश कैसे निकालते हैं और एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो विद्युत आवेश निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, विद्युत आवेश इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी कि हमें जितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे उस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा विद्युत आवेश निकल जाएगा। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को इस हम शॉर्ट में Q इज इक्वल टू N इंटू ई लिख लिए हैं।
और जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और यह हमेशा एक नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है, इसलिए ई का मान हमेशा इतना होता है। और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है प्रोटॉनों पर आवेश के बराबर होता है, यानी कि यह दोनों जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यह आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होते हैं प्रोटॉनों पर आवेश के बराबर होते हैं। तो यह फॉर्मूला आपका हो गया। समझते हैं कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमें दिया है एक कूलम आवेश यानी Q कितना दिया है, एक कूलम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम सभी को पता है कि जो E होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो हमें E भी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपको हमने वही फॉर्मूला एक बताया Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो N को वहीं पर रखकर E को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा N इज इक्वल टू Q अपन E। Q का मान जो हमें 1 कूलम दिया है और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो N इज इक्वल टू हो जाएगा, या 10⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू 10 के पावर प्लस का 19 हो जाएगा और यह 1.6। जब हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16। और फिर से यहाँ पर जो है कि 10 के पावर 19 है, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 19 बार, एक 10 को इसमें से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो इसको 100 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर 18/16। और जब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यह जो होगा हमारे N के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा का किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक कौन कौन से होते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा से छोटे मात्रक कौन से हैं। तो चलिए समझते हैं। विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जिसका उपयोग हम लोग अपने घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, हीटर चलाने के लिए करते हैं। वही बड़े बड़े उद्योगों में, कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। खेतों में जो है कि पानी के लिए किया जाता है। और जो धारा होता है वह विद्युत धारा वो किसी भी चीज़ का बहना धारा कहलाता है। जैसे यदि जल बह रहा है तो जल की धारा होगी, वायु बह रहा है तो वायु की धारा होगी। उसी प्रकार किसी चालक में जब आवेश बह रहे हों तो वह विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेशों का बहना ही क्या है, विद्युत धारा है। तो जो विद्युत धारा होता है वह किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब किसी चालक में तो कोई हम मान लेते हैं यहाँ पर हुई कोई धातु का चालक है और इसमें विद्युत आवेश की प्रवाह दर यानी विद्युत आवेश इसमें Q इसमें बह रहे हैं। तो इन Q आवेशों को बहने में दर यानी जो समय लगेगा उस विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत धारा हमको ज्ञात करने के लिए विद्युत आवेश में हम लोग जिसमें जो समय लगा उससे भाग दे देंगे तो हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगा। तो विद्युत धारा जो होता है वो विद्युत आवेश अपन समय के बराबर होता है। इसको हम विद्युत धारा को शॉर्ट में लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपन T, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और इसको यदि हम पक्षांतर करें Q को तो T को तो Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। जो एम्पियर नाम पड़ा वो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे मेरी आंद्रे मेरी एम्पियर, सॉरी, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर पड़ा। यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, यह जो धातु का छड़ है इसमें 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाह होते हैं, यानी 1 कूलम आवेश यदि हम बोले 6.25 इंटू 10⁻18, 1 सेकेंड में यदि इतने आवेश प्रवाहित होते हैं तो हम बोलेंगे कि उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यानी 1 सेकेंड में विद्युत आवेश की प्रवाह जितने होंगे वही हमारा क्या होगा, 1 एम्पियर के बराबर होता है। वही लिखे हैं 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं तो वह क्या होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। विद्युत धारा को छोटे मात्रक होते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। जो मिली एम्पियर होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। और जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है।
जैसे समझिए यहाँ पर यह कोई धातु का छोर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इस धातु में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस धातु में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो विद्युत धारा बहेगी वह ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, अर्थात जो विद्युत आवेश की धारा होती है वह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही है और फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो।